तीन तीन बार पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके नवाज शरीफ क्या वाकई अपनी शराफत की वजह से भारत की तारीफ कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे है कोई बड़ा खेल जिसे खेल कर वो फिर से पाकिस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। आखिर भारत की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं नवाज शरीफ, और क्या जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने भारत का समर्थन करने वाले इमरान खान को पहले सत्ता दिलाई और फिर कुर्सी से उतारकर उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया, कुछ वैसा ही सेना नवाज शरीफ के साथ भी करने वाली है। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पाकिस्तान में अपने समर्थकों के बीच मियां साहब के नाम से मशहूर नवाज शरीफ पाकिस्तानी इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री, या पाकिस्तान की भाषा में कहिए तो वजीर आजम रह चुके हैं। हालांकि पाकिस्तानी इतिहास यह भी है कि कोई भी वजीर आजम अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, और नवाज शरीफ भी इसका अपवाद नहीं है। वो 3 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन हर बार वक्त से पहले उन्हें वो तख्त छोड़ना ही पड़ा है। लेकिन अब वो एक बार फिर उस तख्त पर अपनी ताजपोशी चाहते हैं, और इसमें उनकी मदद पाकिस्तानी सेना भी कर रही है, जिसने साल 2018 में नवाज शरीफ को उनकी कुर्सी से हटाकर जेल में डलवा दिया था। तब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन पनामा पेपर्स में उनका नाम आ गया और उन्हें 2 मामलों में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई। बेटी मरियम नवाज को 7 साल और दामाद सफर अवान को 1 साल की सजा हुई। जुर्माना भी लगा। अब कहने के लिए तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन पाकिस्तान को जानने वाले ये बात बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में होता वही है जो वहां की सेना चाहती है। तो सेना चाहती थी कि नवाज शरीफ हटें और उनकी जगह इमरान खान लें, तो हुआ भी यही। नवाज शरीफ जेल गए और इमरान खान प्रधानमंत्री बने। लेकिन जैसा कि बड़े बड़े राजनीतिक कैदियों का इतिहास होता है, नवाज शरीफ का भी इतिहास वही रहा। वो बीमार पड़ गए। इलाज के लिए उन्हें विदेश जाना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो लंदन जाकर इलाज करवा सकते हैं। तो 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा वक्त जेल में बिताकर अक्टूबर 2019 में नवाज लंदन चले गए, और फिर कभी जेल गए ही नहीं। अब पूछने वाले तो ये भी पूछ सकते हैं कि लंदन में 4 साल गुजारने का पैसा कहां से आया। तो नवाज शरीफ के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, जिनका स्टील का देश विदेश में बड़ा कारोबार है। इसी पैसे से वो लंदन में अपना इलाज करवाते रहे, बाकी राजनीति में भी दखल देते रहे। इस बीच सेना का मन बदल गया। लगा कि इमरान से बेहतर तो नवाज शरीफ ही हैं, तो सेना ने इमरान खान के साथ वही किया जो नवाज के साथ कर चुकी थी। अब इमरान को जेल जाना पड़ा। नवाज थे लंदन में, तो भाई शाहबाज को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बना दिया। अब शाहबाज प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कानून बदल दिया, और इसकी वजह से जिन नवाज शरीफ पर चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा था वो हट गया। रास्ता साफ हो गया तो नवाज पाकिस्तान लौटे। उम्मीद थी कि लौटेंगे तो जेल जाएंगे, सजा काटेंगे और बाहर आकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भाई ने कानून ही बदल दिया था। लेकिन वो जेल भी नहीं गए। कोर्ट ने जेल जाने से रोक दिया, तो पहुंच गए लाहौर के मीनारे पाकिस्तान, और वहां से ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। और नवाज पहले भी ये काम कर चुके हैं। कारगिल की जंग के दौरान नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन तब आर्मी चीफ रहे परवेज मुशर्रफ ने उन्हें भारत से होने वाली जंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस जंग में जब पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया तो नवाज और मुशर्रफ के बीच रिश्ते खराब हो गए। 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तानी आर्मी के चीफ परवेज मुशर्रफ श्रीलंका गए हुए थे। इस बीच नवाज शरीफ ने परवेज की जगह पर जनरल अजीज को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, लेकिन जनरल अजीज भी परवेज मुशर्रफ के ही आदमी थे। जब परवेज मुशर्रफ श्रीलंका से पाकिस्तान लौट रहे थे तो उन्होंने नवाज शरीफ पर उनके जहाज का अपहरण करने और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा दिया। परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तानी सरजमी पर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ही खुद को पाकिस्तान का सैन्य शासक घोषित कर दिया। आर्मी ने नवाज शरीफ और उनके मंत्रियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। नवाज को रावलपिंडी की अडियाला जेल में डाल दिया गया। इसके बाद मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू करवाया, जिसमें नवाज शरीफ को फांसी तक की सजा हो सकती थी। लेकिन उससे पहले सऊदी अरब और अमेरिका ने मामले में हस्तक्षेप किया और नवाज शरीफ को सऊदी ने राजनीतिक शरण दी। दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ पाकिस्तान की जेल से निकलकर सऊदी अरब चले गए। करीब 7 साल बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, तो वो सितंबर 2007 में वापस आए। सक्रिय राजनीति, और फिर 2013 में फिर से पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। अब एक बार फिर से वो निर्वासन से वापस आए हैं। परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी 2007 में थी। अंतर सिर्फ इतना है कि 2007 में वापसी के बाद उन्हें सेना को साथ लेने की कोशिश करनी पड़ी थी। इस बार उनकी वापसी ही सेना की वजह से हुई है। 2024 के चुनाव में वो चौथी बार वजीर आजम बन जाएं तो कोई हैरत नहीं। रही बात नवाज शरीफ के भारत के साथ शराफत वाले बयान की,
तो ये बयानबाजी से ज्यादा कुछ है नहीं। आखिर कोई कैसे भूल सकता है कि ये वही नवाज शरीफ हैं जिनके वजीर आजम रहते पाकिस्तान ने भारत के परमाणु परीक्षण के जवाब में अपना परमाणु परीक्षण किया था, और वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण न करने के एवज में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने को तैयार हो गए थे। ये कोई कैसे भूल सकता है कि ये वही नवाज शरीफ हैं जिनके रहते पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध किया था। ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने वापसी के बाद भारत से अच्छे रिश्ते की तो बात की है, लेकिन कश्मीर का भी राग छोड़ दिया है। ऐसे में नवाज वाकई भारत के लिए शरीफ बने रहेंगे, इस बात में हमेशा ही गुंजाइश बची रहेगी। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।